क्या संयुक्त राष्ट्र के एक मानवीय कार्यक्रम का इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक के लिए किया जा सकता है? वर्ष 2005 एक रिपोर्ट आई और उसमें भारत की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी तथा तत्कालीन विदेश मंत्री के नाम सामने आए। आरोप था इराक के ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में कथित अनियमित लाभ पर। क्या था ये मामला? क्या वास्तव में कांग्रेस का नाम इसमें आया और जांच में क्या निकला? स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय सी दीप मिश्रा में। और आज हम अपने चैनल की श्रृंखला कांग्रेस के कुकर्म में चर्चा करेंगे वर्ष 2005 में जो ऑयल फॉर फूड विवाद था उसके बारे में। इस कहानी में जो पात्र हैं वो एक तो यूनाइटेड नेशंस, दूसरा इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह और भारत की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पॉल वोल्कर। 1996 में जब संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर लगे प्रतिबंधों के बीच ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम शुरू किया तो उद्देश्य था कि इराक को सीमित मात्रा में तेल बेच सके। उससे प्राप्त धन से केवल भोजन, दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं ही खरीदी जा सकें। लेकिन बाद में आरोप लगा कि इस योजना का दुरुपयोग हुआ है। अक्टूबर 2005 में पॉल वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इराकी शासन ने विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को ऑयल एलोकेशन वाउचर्स दिए और इस सूची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह का भी नाम सामने आया। आरोप था कि इन आवंटनों से आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया। कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया। नटवर सिंह ने भी किसी भी प्रकार की गलत मंशा से इनकार किया, लेकिन राजनीतिक विवाद पूरे देश में फैल चुका था। विवाद बढ़ने के बाद भारत सरकार ने पूर्व न्यायाधीश RS पाठक की अध्यक्षता में पाठक जांच प्राधिकरण का गठन किया। जांच में पाया गया कि नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह और उनके कुछ सहयोगियों की गतिविधियों पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। इसके बाद नटवर सिंह को विदेश मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध किसी आपराधिक दोष सिद्धि का निष्कर्ष नहीं निकला और ये स्वाभाविक था, क्योंकि जो आयोग गठित किया गया था वो भी कांग्रेस द्वारा नियुक्त था, कांग्रेस शासन द्वारा नियुक्त था। यह अंतर बहुत समझना आवश्यक है कि आरोप लगे, जांच हुई, राजनीतिक जिम्मेदारी भी तय हुई, लेकिन सभी आरोप बाद में अदालत में टाइम फिर साबित हुए। कारण फिर वही कि जांच कौन करवा रहा था? उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार। इस पूरे विवाद का फर्क क्या पड़ा कि भारत सरकार की जो अंतरराष्ट्रीय छवि थी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा, विदेश नीति पर क्वेश्चन मार्क लगा। विपक्ष ने तो खैर सरकार को घेरा ही, नटवर सिंह का जो पॉलिटिकल करियर था वो लगभग खत्म। और यह मामला यूपीए सरकार के शुरुआती भ्रष्टाचारों में, शुरुआती विवादों में गिना जाने लगा। मतलब 2004 में सरकार बनी, 2005 में ये भ्रष्टाचार सामने। लोकतंत्र में आप ये कहें कि ईमानदार है, ये इतना जरूरी नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है जितना कि ये दिखाई पड़ना कि आप ईमानदार हैं। जब भी किसी सरकार पर या उसके वरिष्ठ नेता पर अंतर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट में नाम सामने आता है तो जनता को जवाब देना पड़ता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच। आपको क्या लगता है कि क्या इस विवाद में सरकार ने सही समय पर अपनी पर्याप्त जवाबदेही निभाई या
इससे भारतवर्ष की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान हुआ, उसका परिणाम भारत को कितने वर्षों तक आगे